बनेगी। Good morning, children. Welcome to Sajid classes. I am Sajid sir. I have come to take new chapter of direct indirect, which is very necessary for SSC, bank and railway exams. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक से एक चैप्टर लेकर के आते हैं। आज भी हम आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्टेप 3 लेकर के आया हूं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हमने आपको कल बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते उसके बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन मैं कल वाले स्टेप को भी लेके चलूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आइए देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको जैसे आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ क्या सेड हो या सेड टू हो, दोनों को हम किसमें चेंज करते हैं? आज में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? आज में। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेट या सेट टू को किसमें चेंज करते हैं? आज में चेंज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात ध्यान देने की है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। विल, शैल। अगर इनसे शुरू होता है तो कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम इफ नहीं लगाते हैं, बल्कि उसी को ही क्या करते हैं? उतार लेते हैं। फिर समझ बात सुनिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो सेड या सेड टू को किससे बदलते हैं? आज से बदलते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। और अगर ये कहा जाए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तब हम कॉमा को तोड़ने के लिए इफ नहीं लगाते हैं, बल्कि क्वेश्चन वर्ड ही जो होता है वो उसके लिए क्या होता है? पूरा होता है। आइए करके देखते हैं कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है द फादर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल टुडे। क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका मतलब क्या? द फादर सेड टू का आज हो जाएगा, आज टू मी। उसके बाद क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। हमने आपसे कहा था इफ लगाने के बाद फौरन मेरा जो टारगेट बनता है क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है, यानी कि यू बनता है। अगर यू दिया है तो यू किसके साथ से बदलता है? सेकेंड पर्सन के साथ से बदलता है। सेकेंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया? मी दिया है। हमने कहा था आपसे कि यहाँ पे नाम भी आता है। अगर किसी लड़के का नाम आएगा तो यू मी के हिसाब से ही में बदल जाएगा। किसी लड़की का नाम आएगा, अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम आएगा तो यू लड़के के हिसाब से ही में बदल जाएगा। किसी लड़की का नाम आएगा तो यू जो है लड़के के हिसाब से शी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई नाम तो दिया नहीं, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट दे दिया है तो उस ऑब्जेक्ट को किस में बदल लेते हैं? सब्जेक्ट बदल लेते हैं। अगर मी दिया है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हिम दिया होता तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता? ही हो जाता। अगर यहाँ पे हर दिया होता तो हर का सब्जेक्ट क्या बन जाता? शी बन जाता। तो परेशान होने की बात नहीं है। यू दिया है, मी के पास गए तो यू मी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में क्या बताया था? डिड की जगह क्या लगता है? हैड लग जाता है। क्या लगता है? हैड लगता है। और ये बताया था कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड के साथ क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो इसी फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदल देंगे? थर्ड फॉर्म बदल देंगे। गॉन टू स्कूल और टू। अब ये तो टेंस चेंज हो गया। अब उसके हमने क्या कहा था कि जब सेट टू आता तो टाइमिंग चेंज होता है। तो टुडे जो है, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाता है? दैट डे। और एक चीज और आपको क्या लगाना पड़ता? फुल स्टॉप लगाना पड़ता। ध्यान रहे, क्योंकि अब सेंटेंस क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। पहले जब हम सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है? पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको कल बताया था। अब आइए दूसरा देखिए, कोई भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सुनील सेड टू रीता, तो क्या हो जाएगा? सुनील आस्क्ड रीता।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसका मतलब यहाँ पे इफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड दिया है। जब क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो कोई भी कंजक्शन नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है सारे कंजक्शन क्या होता है, भारी होता है। इसलिए हमने यहाँ पे वाई लगा दिया, वाई उतार लिया। अब देखिए फिर देखिए यू के पास जाएंगे, यू दिया हम सेकेंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, लड़की का नाम दिया है, तो यू जो इसी लड़की के साथ किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, शी में। उसके बाद फिर वही डिड की जगह हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आया है, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म आया है, तो हाइड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन हो जाता है, और इट का क्या रहता है, इट रहता है। उम्मीद करते हैं दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन मार्क दिया है कि पवन सेड टू किरण डू यू नॉट रीड एनी पेपर। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पवन आस्क्ड किरण। हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है। अब यू दिया है, किरण के पास जाएंगे तो किरण के साथ किस में बदलेगा, शी में बदलेगा। एक बार हमने कहा था कि डू या डस जब अकेले आता है तो उसको हटा देते हैं। अकेले मतलब नॉट ना आए। अगर नॉट आया है तो जब यू जो है किरण के साथ तो शी हो जाएगा, तो डू जाकर किससे मिल जाएगा, नॉट से मिल जाएगा। तो डू नॉट का क्या बन जाता है, डिड नॉट बन जाता है। हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था, रीड एनी पेपर, फुल स्टॉप। फिर देखिए, आई सेड टू कृष्णा हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सेड ये सेड टू कहां से बदलना है, आई आस्क्ड कृष्णा। अब यहां पे देखिए इफ लगना रहेगा, क्वेश्चन में उतर आएगा हाउ। फिर देखिए यू दिया है, यू दिया किसके पास जाएंगे, कृष्णा के पास जाएंगे, तो यू कृष्णा के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, डिड की जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइड लगा देंगे। फिर आपने देखा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हाइड के साथ कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। द रिवर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों हो जाता है। लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू सुरेश डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगा है। मोहन आस्क्ड सुरेश। आपने एक बात देखी कि डू हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे इफ तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए चॉइस दिया है, टी और कॉफी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, टी और कॉफी दिया है। अगर यहाँ पे चॉइस न दी होती और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो यकीनन हम क्या करते, इफ लगा देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे चॉइस दी है, टी और कॉफी दिया हुआ है, तो जहां पे चॉइस दी होती है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो वहां पे कभी भी हम क्या बोलते हैं, इफ नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेदर। याद रखिएगा, जहां पर चॉइस दी हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, तो वहां पर कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। ना तो इफ लगाते हैं और न ही कोई दूसरा कंडीशन लगाते हैं। वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, वेदर का। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वेदर लगा दिया। अब यू है, किसके पास जाएंगे हम, सुरेश के पास जाएंगे, तो यू सुरेश के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डू अकेले आया, यानी कि नॉट नहीं आया। तो जब डू अकेले आता है तो क्या करते हैं, डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और फर्स्ट फॉर्म दिया है, फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदलेंगे, सेकेंड फॉर्म बदलेंगे। वांटेड टू हैव का हैव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टू दिया है, इसलिए हैव का हैव नहीं होगा। टू के साथ मामला हमेशा प्रेजेंट का होता है। टी और कॉफी। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो गया। नया सेंटेंस देखिए, रवि सेड टू संजय व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट दिस वर्क यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा है। रवि आस्क्ड संजय। अब देखिए यहाँ पे इफ नहीं लगेगा, बल्कि क्वेश्चन पर से शुरू हुआ, क्वेश्चन और उतर आएगा। यू दिया है, हम किसके पास जाएंगे, सेकेंड पर्सन के पास जाएंगे, तो संजय के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डिड की जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अब देखिए हेड हो जाएगा, नॉट आपको उतर आएगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, तो हेड के साथ क्या कर, थर्ड फॉर्म कंप्लीट का कंप्लीटेड कर देंगे। दिस का दैट कर देंगे। वर्क यस्टरडे का कर देंगे दैट डे बिफोर,
और आपको मालूम होना चाहिए द प्रीवियस डे भी होता है, मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया है। फिर देखिए, शी सेड टू मोहन डू यू लाइक टू सिट हियर, क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहां पे क्या होगा, आज लगेगा। मोहन इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो शुरू हुआ है और यहां पर कोई भी चॉइस नहीं दी गई, इसलिए यहां पे इफ लगाएंगे। यू दिया है, मोहन के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डू अकेले आया, इसको हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। लाइक टू सिट हेयर का देयर हो जाएगा। ठीक है ना। आई सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा है तो आई आस्क्ड हर, क्लियर। अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड उतर आएगा, यहां पे नहीं लगना है। यू दिया है, हर के बाद जाएंगे। अब देखिए फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे नाम दिया था तो हमने यू क्या किया था, मोहन के साथ ही कर दिया था। यहाँ पे भी संजय दिया था, यू संजय के साथ हम क्या कर दिया था, ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया है तो हमने कहा जब ऑब्जेक्ट दिया तो उसको क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बदल देते हैं। अब यू है, हर के पास है तो हर का क्या बन जाएगा, शी बन जाता है। क्या बन जाता है, शी। अब उसके आर का वर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि शी सिंगलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। शी वॉज डूइंग हेयर में क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलिएगा, तो हम आपकी प्रॉब्लम को अपने क्लास के जरिए हम उसको हल करेंगे। और हम आपसे लास्ट में कहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए।